अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी के कई किस्से मशहूर थे। एक दिन ठंड का मौसम था और अकबर यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पानी बर्फ जैसा ठंडा था। उसी समय अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहां पनाह, यदि कोई इनाम का लालच हो तो कुछ लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो फिर देखो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चुनौती को स्वीकार कर सके? बीरबल ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे बादशाह अकबर की ओर से बड़ा इनाम मिलेगा। बहुत से लोगों को यह असंभव लगा, लेकिन एक गरीब आदमी सामने आया और बोला, हुजूर, मैं ये करने को तैयार हूँ। अकबर ने शर्त रखी कि वो व्यक्ति पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा और पहरेदार उसे देखेंगे। यदि वो रात भर ऐसा करने में सफल रहा तो उसे इनाम दिया जाएगा। रात होते ही वो गरीब आदमी नदी में उतर गया और ठंड से कांपते हुए खड़ा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह उसने पूरी रात ठंड में बिता दी। सुबह होते ही दरबार में उसे पेश किया गया। अकबर ने पूछा, क्या तुमने सच में पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहकर बिताई? गरीब आदमी ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ हुजूरा। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी भयानक ठंड में खुद को कैसे संभाला? गरीब आदमी बोला, जहाँपनाह, मैंने महल की एक जलती हुई लौ को दूर से देखा और उसी की गर्मी का ध्यान करते हुए रात गुजार दी। अकबर अचानक गंभीर हो गए और बोले, इसका मतलब है कि तुमने उस आग से गर्मी ली? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने धोखा दिया। हम तुम्हें इनाम नहीं दे सकते। गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ और निराश होकर वहां से चला गया। जब ये बात बीरबल को पता चली तो उन्होंने सोचा कि बादशाह को ये दिखाना होगा कि उनकी सोच गलत है। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में आने से इनकार कर दिया। जब अकबर ने उनकी गैर मौजूदगी का कारण पूछा तो एक सेवक ने बताया कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने खुद जाकर देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को आग से बहुत ऊंचे बांस पर लटका रखा था और नीचे आग जल रही थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर रखे बर्तन में खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जिस तरह महल की दूर जलती लौ ने उस गरीब आदमी को गर्मी दी थी, उसी तरह ये आग भी इस खिचड़ी को गर्म कर देगी। अकबर तुरंत समझ गए कि उन्होंने उस गरीब आदमी के साथ अन्याय किया था। उन्होंने उसे बुलवाया, माफी मांगी और उसे इनाम भी दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर न्याय की जीत सुनिश्चित की।